बहुत समय पहले हिमाचल की पर्वतमालाओं के बीच स्थित एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम चंद्र नगरी था। इस राज्य की रानी का नाम रानी माधवी था। रानी माधवी न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि अपने अद्वितीय नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा के लिए भी जानी जाती थी। वह न्यायप्रिय और दयालु थी और अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानती थी। रानी माधवी की कहानी तब शुरू होती है जब चंद्रनगरी में सुख समृद्धि के बावजूद एक अजीब संकट आने लगा। एक रात राज्य के सीमावर्ती गांवों में अचानक रहस्यमयी ढंग से आग लगने लगी। पहले तो लोगों ने इसे सामान्य दुर्घटना माना, लेकिन जब यह घटना लगातार 3 रातों तक हुई, तो प्रजा में चिंता फैलने लगी। रानी माधवी को भी जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने तुरंत दरबार में एक सभा बुलाई। राज्य के प्रमुख मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों ने इसे शत्रु राज्य की साजिश बताया, लेकिन रानी को विश्वास नहीं हुआ कि कोई बाहरी शक्ति ऐसी घटना का कारण हो सकती है। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण आक्रमण नहीं है, इसमें कोई गूढ़ रहस्य छिपा है जिसे हमें समझना होगा। रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार विद्वान आचार्य वरुण को बुलाया और उनसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद मांगी। आचार्य वरुण ने कहा, रानी साहिबा, इस प्रकार की घटनाओं के पीछे कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है जो हमारी नजर से परे है। हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका हल खोजना होगा। इसके बाद आचार्य वरुण ने राज्य के पुरातन ग्रंथों का अध्ययन किया और पाया कि चंद्रनगरी के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर में एक दुर्लभ मूर्ति है जिसे सैकड़ों सालों से किसी ने नहीं पूजा था। उस मूर्ति के चारों ओर एक श्राप था और यदि उसे शांत नहीं किया गया तो राज्य पर और भी बड़े संकट आ सकते थे। रानी माधवी ने तुरंत इस मंदिर की यात्रा करने का निर्णय लिया। कई मंत्रियों और सेनापतियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि ये यात्रा खतरनाक थी। लेकिन रानी ने कहा, यदि मेरे राज्य पर संकट है तो उसे समाप्त करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी त्याग करना पड़े। रानी माधवी अपने कुछ सैनिकों और आचार्य वरुण के साथ उस प्राचीन मंदिर की ओर निकली। मंदिर घने जंगलों के बीच स्थित था और वहां तक पहुंचने के रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। कभी जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, तो कभी घातक चट्टानों का। लेकिन रानी अपने साहस और धैर्य के साथ हर चुनौती का सामना करती रहीं। आखिरकार वे लोग मंदिर पहुंचे। यह मंदिर बहुत पुराना था और वहां का वातावरण भयावह था। मंदिर के भीतर एक विशाल मूर्ति थी जो एक प्राचीन देवी की थी। आचार्य वरुण ने बताया कि इस मूर्ति की सही पूजा ना होने के कारण यह श्राप चंद्रनगरी पर पड़ा है। रानी ने बिना किसी डर के उस मूर्ति के सामने प्रणाम किया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। उन्होंने देवी से प्रार्थना की, हे माँ, यदि आप हमसे रुष्ट हैं तो कृपया हमें क्षमा करें। मेरी प्रजा मासूम है, उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। उस क्षण मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा अचानक ठहर गई और मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैला। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देवी ने रानी की प्रार्थना सुन ली हो। जब रानी और उनके साथियों ने मंदिर से बाहर कदम रखा, तो उन्हें महसूस हुआ कि राज्य में चल रहा संकट समाप्त हो गया है। गांवों में आग लगना भी बंद हो गया। रानी माधवी चंद्रनगरी वापस लौट आई और अपने लोगों को इस संकट से मुक्त होने की सूचना दी। प्रजा ने रानी का स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया और उन्हें देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की। इस घटना के बाद चंद्रनगरी में कभी कोई संकट नहीं आया। रानी माधवी ने अपनी बुद्धिमानी, साहस और निस्वार्थता से यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चे नेता का दिल उसकी प्रजा के लिए धड़कता है और वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटता। कहानी का संदेश है कि सच्चा नेतृत्व वही है जिसमें राजा या रानी अपने लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो।